सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था तने के रूपांतरण और आज हम प्रारंभ करते हैं तने के कार्य से। तने का पहला कार्य क्या है, आप लोग साथ साथ में चाहे नोट करते रहना। तने का पहला कार्य है पत्तियों, कलिकाओं, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, यानी उनको कौन अपने अंदर समाहित किए हुए रहता है या कौन उनको सारा प्रदान करता है, तो वो है तना। पहला कार्य क्या है पत्तियों, कलिकाओं, पुष्पों, फलों को धारण करना। दूसरा कार्य क्या है, जड़ें क्या करती है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है और उनको उपयोग में लेने का कार्य किसका है, उनको उपयोग में लेने का कार्य किसका है, पत्तियों का। पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाने का कार्य करती है, तो उसको क्या चाहिए, कच्चा पदार्थ। कच्चे पदार्थ के द्वारा क्या करेगी, वो भोजन निर्माण करेगी। तो खनिज और जल जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तने का होता है। तो पहला कार्य पत्तियों, कलिकाओं, पुष्पों एवं फलों को धारण करना। दूसरा कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। तीसरा कार्य, अब पत्तियां क्या करती है, पत्तियां भोजन बनाती है, तो उस भोजन को, बने हुए भोजन को पादप के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तने का होता है। चौथे कार्य की अगर बात करें तो अपन जानते हैं प्रारंभिक अवस्था में तना क्या होता है, हरा होता है, और कुछ पादपों में जीवन भर तना क्या रहता है, हरा रहता है। तो हरा रहने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण तना भी क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा, भोजन निर्माण करेगा। पांचवा कार्य जो कल अपन ने तने के रूपांतरण पढ़े थे, भूमिगत, अर्धवायु और वायु। तो भूमिगत तना जो है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार का खाद्य संग्रहण करता है। तो ये तने का कार्य हो गया, क्या कार्य हो गया कि खाद्य संग्रहण का कार्य करता है। और अर्धवायु रूपांतरण के अंतर्गत पढ़ा था अपन ने कि ये रूपांतरित क्यों होते हैं, कायिक प्रजनन के लिए। तो तना क्या करता है, नए पादपों का निर्माण भी करता है। तो ये एक अलग कार्य हो गया। पहला कार्य पत्तियों, पुष्पों, कलिकाओं, फलों को धारण करना। दूसरा जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज एवं भोज्य पदार्थ को पत्तियों तक पहुंचाना। तीसरा पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को तने के विभिन्न भागों में पहुंचाना। चौथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। पांचवा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। और छठा कायिक जनन में सहायता करना, यानी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो निर्मित होती है तने के अंदर, उनके द्वारा वो क्या करता है नए पादप का निर्माण भी करता है। और एक और कार्य की अगर अपन बात करें, देखें तो जो बहुवर्षीयता है, यानी एक तो पादप होते हैं एक वर्षीय और एक होते हैं बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय पादप तने के कारण ही संभव हो पाते हैं। तना उनको ये छूट प्रदान करता है कि वो एक से अधिक साल तक जीवित रह सके। तो ये था अपना तने के कार्य। इसके बाद में अपन देखते हैं पत्ती और पत्ती की संरचना। देखिए पर्ण जो है वो अपनी संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। ये मान लीजिए एक पर्ण का अपन ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये क्या है, कोई भी मान लीजिए शाखा या तना जिसके ऊपर पर्ण लगी हुई है। ठीक है, और इसके पास में ये जो संरचना है, कांटेनुमा संरचना पर्ण के समीप निकली हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं अनुपर्ण। और इस अनुपर्ण की उपस्थिति के आधार भी पत्ती को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर अनुपर्ण उपस्थित है तो पत्ती कहलाएगी अनुपर्णी, और अगर अनुपर्ण उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो पर्ण को कह देंगे अनुपर्णी। और इसके पास में ही एक कलिका पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं कक्षस्थ कलिका। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी पाई जा सकती है और नहीं भी
पाई जा सकती। और ये जो संरचना है, जो चपटी संरचना है जिसको अपन कहें, ये जो चपटी संरचना है ये कहलाती है पर्ण फलक। और पर्ण में क्या है, पर्ण फलक ही इसका मुख्य भाग है। तो पर्ण फलक और शाखा के बीच का जो भाग है, जिसके द्वारा अपन यूं कह सकते हैं कि पर्ण फलक जो है वो तने या शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, पर्णवृंत कहलाता है। द्विबीजपत्री पादपों में पर्णवृंत उपस्थित रहता है, इसलिए उन पर्णों को पर्णवृंती पर्ण कहते हैं। और एक बीजपत्री पादपों में सामान्यतः पर्णवृंत का क्या होता है, अभाव होता है। तो पर्णवृंती या पर्णवृंत उनमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसके पश्चात देखिए जो पत्ती का अंतिम सिरा है उसको क्या कहेंगे, पर्ण शिखाग्र। और ये पर्ण शिखाग्र जो है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, किसी में नुकीला हो सकता है, किसी में ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी में आयताकार हो सकता है, अलग अलग संरचनाओं के अंदर ये रूपांतरित हो सकता है। तो पर्ण वृंत से लेकर और पर्ण शिखाग्र तक जो संवहनीय संरचना फैली हुई रहती है उसे कहते हैं मध्य सिरा। यानी इस मध्य सिरा के अंदर से क्या है, जाइलम और फ्लोएम गए हुए हैं। और जब मध्य सिरा से ये चला गया कौन, पर्ण फलक तक, संवहन तक, जब मध्य सिरा से पर्ण फलक तक जाता है तो उन्हें पार्श्व सिराएं कहते हैं। तो ये पार्श्व सिराएं भी क्या कर रही है, खनिज, लवणों एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन करती है, पार्श्व सिरा। और इन पार्श्व सिराओं से भी छोटी छोटी सिराएं और निकलती है जो संपूर्ण पर्ण फलक में फैली हुई रहती है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। जालनुमा संरचना का ये इस प्रकार से निर्माण करती है। तो इनको अपन कहते हैं सीरिकाएं। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसमें जहां पर पार्श्व सिराएं पर्ण फलक के अंदर इसको टच करती है, इसको कहते हैं फलक कोर। तो ये होगी अपनी पत्ती की संरचना। दोबारा से देख लीजिए, पादप का चपटा फैला हुआ भाग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पर्ण कहलाता है। पर्ण जिस स्थान से पादप में उद्भासित होती है या लगी हुई रहती है, इस स्थान को अपन क्या कहते हैं, जहां से पर्ण निकलती है, ये स्थान कहलाता है पर्णाधार। पर्णाधार। और पत्ती का जो मुख्य भाग होता है, चपटा फैला हुआ भाग, कहलाता है पर्णफलक। तो पर्णफलक और पर्णाधार के मध्य का सिलेंड्रिकल गोलाकार डंठलनुमा भाग क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। और इसी के समीप, पर्णवृंत के आधार के समीप एक कांटेनुमा अतिरिक्त अतिवृद्धि निकली हुई रहती है, जिसको कहते हैं अनुपर्ण। और अगर अनुपर्ण उपस्थित है तो पर्ण कहलाएगी अनुपर्णी, और अनुपर्ण उपस्थित नहीं है तो अनुपर्णी। उसके बाद में पर्णवृंत से पर्ण शिखाग्र तक, संवहन तक जो फैला हुआ रहता है उसको कहते हैं मध्य सिरा। मध्य सिरा से निकलने वाली सिराएं कहलाती है पार्श्व सिराएं, और पार्श्व सिराओं से निकलने वाली सिराएं कहलाती है सीरिकाएं या केशिकाएं भी इनको कह सकते हैं। अब देखिए, संरचना के आधार पर जो है वो पर्ण दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है सरल पर्ण और दूसरा है संयुक्त पर्ण। अब आप देखिए, ये जो पर्ण फलक भाग है, कई बार अपन ने देखा है कि जैसे अगर आप लोग पीपल के अंदर देखो तो पर्ण फलक जो है सिंपल या साधारण आकार का होता है, कहीं पे भी उसमें कटाव नहीं होता। तो जब कटाव नहीं होता है तो इस प्रकार के पर्ण को अपन क्या कहते हैं, सरल पर्ण। और दूसरा आपने नीम, खेजड़ी, कीकर, इनकी पत्तियां देखिए तो उनमें क्या हो जाता है, ये मान लो आप इस प्रकार से ये कटाव आ जाता है किसके अंदर, पर्ण फलक के अंदर। अगर कटाव आता भी है, मान लो इतना ही कटाव है, तब तो ये क्या है, सरल प्रकार की पर्ण। लेकिन अगर यह कटाव कहां तक पहुंच गया, मध्य सिरा तक पहुंच गया, ठीक है, मध्य सिरा तक ये कटाव पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की पर्ण को अपन क्या कहते हैं, संयुक्त पर्ण। आप यो समझिए, ये
खेजड़ी या कीकर की पर्ण है, तो ये इनकी क्या है, ये मध्य सिरा है, ठीक है। और ये मध्य सिरा है, और ये पूरी की पूरी क्या है इसमें, अब ये इतनी ये पत्ती नहीं है इसमें ये पत्ती, ये पूरी की पूरी संरचना या पर्ण ये पूरी की पूरी है, तो ये क्या है, इनको कहते हैं लीफलेट, ठीक है। ये क्या है, लीफलेट्स है। ये सभी लीफलेट को मिलाकर हम क्या कहेंगे, पर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार की पर्ण जिसमें मध्य सिरा विभाजित हो जाती है, या पर्ण फलक के अंदर जो कटाव है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाते हैं, क्या कहलाती है, संयुक्त पर्ण। और जब कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंचते हैं तो उस पर्ण को कहते हैं सरल पर्ण। आज के इसके बाद में देखें अपन कार्य और देख लेते हैं। पत्तियों के कार्य, पत्तियां 3 प्रकार के कार्य करती हैं। सबसे पहला आप लोग जानते हैं, पादप का वह भाग जो भोजन बनाने का कार्य करता है क्या कहलाता है, पत्ती कहलाती है। तो पत्ती का प्रमुख कार्य क्या हो गया, सबसे पहला कार्य प्रकाश संश्लेषण। और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण उस क्रिया को कहते हैं हरी पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलती है। अब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन निकलती है, और हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। और पादपों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की, अर्थात गैसों का विनिमय। और ये गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, ये गैसों का विनिमय भी पत्ती के द्वारा होता है। तो दूसरा कार्य हो गया गैसीय विनिमय। और तीसरा कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। ये तीसरा कार्य पर्ण का क्या है, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पत्तियों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि, पत्तियों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।